नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग अंतर देखने वाले हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में। तो अलैंगिक जनन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें कोई भी एक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण कर सकता है या फिर उत्पत्ति कर सकता है, उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं और यह विधि होता है बहुत लंबा। इसकी अपेक्षा में बहुत लंबा होता है क्योंकि इसमें गैमेटोजेनेसिस होना रहता है, उसके अलावा फर्टिलाइजेशन होना रहता है, उसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो होने वाला रहता है। ठीक है, तो जिस वजह से इसमें बहुत लंबा समय लगता है और इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इसकी तुलना में अलैंगिक जनन की तुलना में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अगर हम लोग अंतर के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने को ये बोलना पड़ेगा कि अलैंगिक जनन ना एक जन की होता है। एक जन की मतलब यूनिपेरेंटल, अर्थात इसमें केवल एक ही जीव जनन की प्रक्रिया में भाग लेगा। जबकि इसमें यह द्विजन की होगा। द्विजन की का मतलब इसमें कोई दो जीव भाग लेंगे। ठीक है, ये अगला, इसमें प्रजनांगों का निर्माण नहीं होता है। प्रजनन अंगों का, देखो प्रजनांगों का मतलब होता है प्रजनन अंगों का निर्माण। प्रजनन अंग क्या होते हैं? तो प्रजनन अंग मतलब होता है कोई भी जो जीव हो जाएगा, है ना, उसके प्रजनन अंग। तो नॉर्मली ये क्या होता है, जो निम्न स्तरीय जो जीव होता है ना उसी में होता है। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये अमीबा है। अब ये अमीबा क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के द्वारा दो भागों में ये विखंडित हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या करता है, जनन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई प्रजनन अंग इसमें नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य में क्या होगा, तो मनुष्य में रहेगा अंग, प्रजनन अंग, है ना। प्रजनन अंग जो होता है दो प्रकार का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर हम लोग मेल में देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपका टेस्टिस, ठीक है, वृषण। और फीमेल में आपका होता है ओवरी, अंडाशय। ये जो हो जाएगा फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये है ना, ओवरी, जिसको हम लोग अंडाशय कहेंगे। क्लियर। तो ये जो प्रजनन अंग जो है ना वो क्या होता है, लैंगिक जनन में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में हमेशा या तो असूत्री विभाजन होगा या फिर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन के कारण ही इसके जो संततियां हैं वो सेम टू सेम अपने जनक के समान दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है कि जीवन में ना एक बार अर्धसूत्री विभाजन अवश्य पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में पाया जाता है ना, गेमेटोजेनेसिस में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला अगर मैं बात करूं कि प्रजनन की गति जो है ना अलैंगिक जनन में तीव्र होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो अमीबा है वो क्या कर सकता है, इसमें मात्र दो ही क्रिया, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस, उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, दो अमीबा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपने आप को विभाजित करके अधिक संख्या में संततियों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसमें क्या होगा, यह अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। धीमी गति से इसी कारण से होता है क्योंकि इस क्रिया में आपका समय लगने वाला है, अलग अलग प्रकार के चरण जो है वो इसमें आते हैं, इस वजह से इसमें टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अगला, बहुत अधिक संख्या में संततियों का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया है ना, जैसे बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ये सब के सब क्या करते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा असूत्री विभाजन करके बहुत ज़्यादा संख्या में अपने आप को, मतलब जो अपने संततियां हैं उसको निर्माण कर सकते हैं। कम संख्या में संतति उत्पन्न होता है लैंगिक जनन में। ठीक है, ये एक मेल गेमेट दूसरे फीमेल गेमेट से संलयन करके, निषेचन करके, फर्टिलाइजेशन करके आपका एक जो नया जाइगोट है उसका क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। युग्मक निर्माण व संलयन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक बनेगा, और जब युग्मक ही नहीं बन रहा है तो उसका संलयन कैसे हो सकता है ना, तो ये प्रक्रिया नहीं होगा। जबकि लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन का प्रमुख गुण है ये कि युग्मक निर्माण होना और दोनों का क्या होना, संलयन होना। ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ पर क्या होगा, ये होता है आएगा, है ना। तो युग्मक निर्माण व जो संलयन है उनका वो क्या होगा, दोनों दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला अगर मैं बात करूँ कि अगला कौन सा अंतर हो सकता है, तो बनने वाली संततियाँ अनुवंशिक रूप से सेम टू सेम जो जनक जो होगा उसी के समान रहेगा, है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, क्लोन।
ठीक है, क्लोन मतलब सेम टू सेम अपने जनक के समान। इसमें क्या होता है, अनुवांशिक रूप से जनक से क्या होगा, भिन्न भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल जो दोनों के क्रोमोसोम रहेंगे, है ना, तो इसमें विभिन्नता जो है अपने को ना आसानी से दिखाई दिया जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि लैंगिक जनन में जो उत्पन्न होने वाली जो संततियाँ हैं उनमें क्या होता है, विभिन्नता जो है वो आसानी से देखा जा सकता है। क्लियर। तो ये तो हो जाएगा अंतर लैंगिक जनन और लैंगिक अलैंगिक जनन में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।